हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग और पीए क्लासेज में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी सब लोग कनेक्ट हो, 2 मिनट का समय हमारे पास है। अरिजीत पासक, अजीत सिंह जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजीत। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। अमन सिंह गुड इवनिंग। अनुराग भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राहुल पाल गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सब लोग, 2 मिनट के अंदर जल्दी से कनेक्ट हो। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अनुराग, विराट पाल गुड इवनिंग। अरिजीत पासक गुड इवनिंग। खुश रहो अरिजीत। अभय सिंह गुड इवनिंग। अभय सिंह गुड इवनिंग। जल्दी आइए सब लोग, 2 मिनट। लेंस का लेक्चर नंबर 11 हम लोग आज शुरू करने चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता हम लोग पढ़ रहे थे। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। अतुल सिंह खुश रहो, अतुल खुश रहो। करण यादव जय हिंद, करण जय हिंद। मंजीत कुमार इसके पहले का लेक्चर तुम्हारा छूटा होगा। सत्यम दुबे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्यम। कोमल सिंह गुड इवनिंग। रौनक कुशवाहा गुड इवनिंग। केसरवानी गुड इवनिंग। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। अमन सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। शिवम यादव गुड इवनिंग। दीपक कुमार यादव गुड इवनिंग। अतुल सिंह खुश रहो अतुल। चंद्रपाल सिंह, हाँ बसंत कुमार अलीगढ़ के 10th के टॉपर हैं। हाँ हमें पता है बिल्कुल। चंद्रपाल सिंह, बसंत कुमार 10th के टॉपर हैं, अलीगढ़ से हैं, हमें पता है इनका। ठीक है, हाँ बिल्कुल। शिवम यादव गुड इवनिंग। अजय मौर्य गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। बसंत कुमार देखे नाम सुनते ही कनेक्ट हो गए। गुड इवनिंग बसंत। विकास यादव गुड इवनिंग। अजीत सिंह जय हिंद। विकास कुमार यादव गुड इवनिंग। मंजीत कुमार, अच्छा ठीक है मंजीत, छूटा होगा तो पीछे वीडियो पड़ा है देख लेना। करण यादव, हाँ अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया करण, पूरा कर लिया तुमने। वीडियो सारे लेंस के पड़े हैं, हाइड नहीं है। शिवम राजपूत खुश रहो शिवम। आइए सब लोग जल्दी से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग लेंस को आज हम लोग काटने वाले हैं ऊर्ध्वाधर से। अजीत मौर्य गुड इवनिंग। शशांक यादव गुड इवनिंग। विराट पाल, सभी लोग लाइक एंड शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल। अटेंडेंस सब लोग लगाते जाएं, ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, अजीत मौर्य जय हिंद। अजीत जय हिंद। आकाश भारती जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग आकाश। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो, बस हम इसके बाद लेंस का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इकरार खान आ चुके हैं। गुड इवनिंग इकरार। आशीष कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अजय अर्जित। सत्येंद्र कुमार अवधेश गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग। दीपांशु मिश्रा गुड इवनिंग। अभय सिंह आ जाए सब लोग जल्दी से। सत्यम सिंह गुड इवनिंग सत्यम। मंजीत कुमार, बहुत बढ़िया मंजीत, बहुत बढ़िया, सब आपने पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। अंशुमान कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल लेक्चर का माहौल बनाए, बिल्कुल अंशुमान, बस 2 मिनट के अंदर माहौल बन जाएगा जैसे ही सब लोग जुड़े। राहुल पाल जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी शिवम कोई जानकारी नहीं है कोचिंग के बारे में, जैसा सूचना आएगी बताया जाएगा। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग। अजीत सिंह आ जाइए सब लोग जल्दी से। अभी बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर छूटेगा तो फिर आप समझिएगा। अभिषेक, अभिषेक पाठक आ चुके हैं। गुड इवनिंग अभिषेक पाठक। पवन पाल गुड इवनिंग। अजीत सिंह ले बिल्कुल अजीत, अभी बस शुरू कर रहे हैं। आ जाइए सब लोग, 1 मिनट का समय है। शुभम यादव राधे राधे शुभम। शिवम राजपूत, नहीं अभी शिवम कोई जानकारी नहीं है, ठीक है अभी ऐसी। ठीक है, जब कोई सूचना होगी आपको बताया जाएगा। अजय गुड इवनिंग। अर्जित पासयात, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज भी नहा के आए हैं अर्जित, बिल्कुल बिल्कुल। अजय गुड इवनिंग, आ जाइए सब लोग। शुभम यादव राधे राधे। रौनक केसरवानी, ठीक है, थैंक यू रौनक। ठीक है, थैंक यू रौनक, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। चलिए शुभम यादव, शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हैंडसम लग रहे हैं शिवम राजपूत, गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए अतुल सिंह, ठीक है, हाँ अतुल कह, हाँ सर ने कहा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, जैसा होगा बताया जाएगा। दीपक पटेल आ चुके हैं। आइए सब लोग जल्दी से। इकरार खान गुड इवनिंग, मैं शुरू कर रहा हूं। आप प्रदीप कुमार, आप जिनको जुड़ना होगा जुड़ते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कृतिका सिंह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुश रहो शिवम राजपूत, थैंक यू वेरी मच। अजय सिंह, करण यादव, हाफ सेंचुरी लग गई, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्लास शुरू नहीं हुआ, हाफ सेंचुरी लग गई, थैंक यू वेरी मच। हाफ सेंचुरी के लिए अब मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, ठीक है, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे अपना। चलिए अब उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा हम पहले बता दें, कल हमने आपको पढ़ाया था कि हम लोग पढ़ रहे थे लेंस के फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। उसमें हमने एक हेडिंग लिखा था कि लेंस को क्षैतिज से काटने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर प्रभाव। और हमने आपको काट करके दिखाया था, सिद्ध करके दिखाया था कि किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दो, उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। सूरज बाबू गुड इवनिंग, रिसु आ चुके हैं, गुड इवनिंग रिसु, गुड इवनिंग। शुभम यादव गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच शुभम, थैंक यू। विकास यादव गुड इवनिंग, ऋषभ यादव गुड इवनिंग, शिवम राजपूत। बस स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो कल हमने आपको पढ़ाया था किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दो, उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हां, नुकसान जरूर होता है। नुकसान किस बात का हुआ था मैं आपको बता दूं कि जब आप लेंस को क्षैतिज से काटोगे तो काटने से लेंस का द्वारक छोटा हो जाता है। द्वारक माने द्वार। तो जब लेंस का द्वारक छोटा हो जाएगा, आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पाटिल पाटिल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विकास मौर्य, बिना मौर्य, अच्छा बिना मौर्य है, ठीक है। विकास मौर्य के आईडी पर बिना मौर्य है। गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग। करण यादव बताओ सबको क्लियर है? मोहित पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। मंजीत कुमार यादव जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग यादव जी। चलिए चलिए, अब उसके बाद हम लोग हरिओम प्रजापति आ चुके हैं, गुड इवनिंग। गोविंद पाल गुड इवनिंग। अक्षय चौहान गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब नंबर 2 में हम हेडिंग लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरी हेडिंग हमारी है कि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज से काट चुके हैं, अब हम काटने जा रहे हैं किसी लेंस को, बताओ कहां से? ऊर्ध्वाधर से काटने पर। किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से काटने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर प्रभाव। एकदम आराम से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब किताब में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के लेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से काटने पर उसकी क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव, ये हमारी दूसरी हेडिंग है, आराम से पढ़िएगा। क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव, ठीक, ये हेडिंग है। और हेडिंग आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर अभी जब आएगा तो आपको हमेशा के लिए रट करके बैठना है। जैसे आपने कल आंसर रटा था कि क्षैतिज से काटने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर से काटने पर क्या क्या होने वाला है, आज हमें इन्हीं सब बातों की गणना करनी है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखें, बात यह है कि हमारे पास एक देखें लेंस है, चाहे जिसको ले लो, चाहे आप उत्तल ले लो, चाहे आप अवतल ले लो। मैं आपको उत्तल लेकर के पढ़ा रहा हूं। ये देखें मेरे पास एक उत्तल लेंस है, बोले हाँ। मान लिया इसकी फोकस दूरी एफ है, बताओ क्षमता कितनी है? बोलो पी है। आज हमने इसे ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर समझते हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे। ये देखें आज हमने इसे ऊर्ध्वाधर से, ये देखें, दो भागों में काट दिया, बोले हाँ। तो जब इसको दो भागों में काटेंगे, बेचारे के दो टुकड़े हो गए। ये देखे आपका पहला टुकड़ा है, बोले हाँ, और ये देखे आपका दूसरा टुकड़ा है। अब बताओ, इस लेंस के टुकड़े दो हो गए। अब हमने माना इस कटे भाग की फोकस दूरी एफ डैश है और माना क्षमता पी डैश है। आज हमें एफ डैश और पी डैश की बताओ क्या करनी है? गणना करनी है। बताओ समझ में आया? अतुल सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग। बर्बाद भैया को नहीं लेंगे? हाँ अतुल, आप बर्बाद भैया को भी ले सकते हैं, लेकिन उत्तर लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। साक्षी जुड़ चुके थे, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। शिखा यादव गुड इवनिंग। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया। तो आज हमें ये देखें, हमारे पास एक उत्तल लेंस था, इसकी फोकस दूरी एफ थी, क्षमता पी थी। मैंने इसको ऊर्ध्वाधर से दो भागों में बांट दिया, बताओ लेंस के दो टुकड़े हो गए। माना इस कटे भाग की फोकस दूरी एफ डैश और क्षमता पी डैश है। आज हमें एफ डैश और पी डैश की बताओ क्या करनी है? गणना करनी है। रवि अग्रहरी गुड इवनिंग रवि, जुड़ते रहो सब लोग, बहुत बढ़िया। शिवन राजपूत क्लियर है? तो चलिए अब आइए हम काम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं बड़े लेंस के लिए। तरीका देखना, बहुत बढ़िया तरीका। आइए सबसे पहले बात करते हैं बड़े लेंस के लिए, मैं बात करने जा रहा हूं। सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा, ऐसे में कोई बात, आप जानते हैं मैं हवा में कोई बात नहीं करता। जब तक मैं किसी बात को सिद्ध नहीं कर लेता हूं तब तक मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है? ये नहीं, फिजिक्स का वसूल है। तो आइए बड़े लेंस के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये देखिए हमने मान लिया ये हमारा लेंस है, आराम से बिल्कुल समझिएगा। चलिए मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या r1 बराबर r है, इसका चिन्ह बताओ प्लस होगा क्योंकि ये दाईं ओर आएगा। और ये देखें इसकी वक्रता त्रिज्या r2 बराबर हमने मान लिया, बताओ कितना है? बोलो ये माइनस r है, इसका चिन्ह माइनस होगा क्योंकि ये बाईं ओर आएगा। और मान लेते हैं इसका अपूर्णांक n है और माना इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी है? बोलो f है। बताओ क्लियर है? तो चलिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब आइए यहां से बात करते हैं, अब आइए बड़े लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। बताओ 1/f बराबर, बोलो आय आपका होता है n-1,
इंटू आपका होता 1/r1 माइनस 1 बताओ कितना r2। क्लियर है। अब आ जाएगा 1/f बराबर, ये आ जाएगा n-1। अब बताओ 1/r1 की जगह पर क्या लिखोगे, ये देखे प्लस r। अब बताइए r2 की जगह पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस आर माइनस आर माइनस आर। बिल्कुल 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 सही कमेंट आपका आ रहा है। अब यहां से आ जाएगा 1/f बराबर, ये आ जाएगा n-1 इंटू ये जुड़ जाएगा, अब आपका आ जाएगा 2/r। बताओ यहां तक आया। अब यहां से आप f का मान निकालो, तो f बराबर आपका आ जाएगा, उल्टा कर दो, ये आपका आ जाएगा r बटे बताओ 2 टाइम्स बताओ n-1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1 आ गया। बिल्कुल कृतिका सिंह सही लिखा, फिजिक्स विद प्रूफ बोले गए। बिल्कुल प्रतीक्षा सिंह, आकाश भारती, विराट पाल। अब बताओ यहां तक क्लियर है। तो आज हमने बड़े लेंस की फोकस दूरी, बिल्कुल गोविंद पाल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे गोविंद, बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग जुड़े रहोगे, आग लगेगा। पवन पाल बहुत बढ़िया, कपिल देव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बेरे बेरे गुड इवनिंग कपिल देव। शिवम राजपूत यहां तक जल्दी से आप करिए, यहां तक पहुंचिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमें बड़े लेंस की फोकस दूरी का मान मैंने निकाल दिया है। बताओ यह बराबर कितना आया है, r बटे बताओ 2 टाइम्स n-1 आया है। यहां तक पहुंचिए, तब उसके बाद हम कटे लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, और जैसे ही हम कटे लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनुराग भी, अनुराग पहले से हमारे बीच में जुड़े हैं। शिखा यादव नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। रीना यादव समझ में आ गया। अतुल सिंह ठीक है, लगाने वाले हैं आग, बिल्कुल अतुल, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। जल्दी करिए, सब लोग लाइक करते रहिए, वीडियो अटेंडेंस लगाते रहिए, सब लोग अटेंडेंस देखिए, वाचिंग ज्यादा है, अटेंडेंस आपका कम है, जल्दी करिए। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, बताओ किसके लिए, कटे लेंस के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। हो गया सबका, मैं मिटा रहा हूं, हटा रहा हूं। बड़े लेंस की फोकस दूरी हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, बताओ किसके लिए, अब आइए बात करते हैं कटे लेंस के लिए, हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आइए बात करते हैं कटे लेंस के लिए, कटे लेंस के लिए। चलिए हम कटे लेंस के लिए बात करने जा रहे हैं। अब आपके पास दो टुकड़े थे, उन दोनों में से किसी भी एक टुकड़े को आप पकड़ लो, चाहे जिस टुकड़े को पकड़ लो, चाहे इधर वाले को पकड़ो चाहे उधर वाले को पकड़ो, आपकी मर्जी, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो चलिए हम इस वाले टुकड़े को ये देखे पकड़ने जा रहे हैं। ये देखे ये हमारा कटा लेंस था, बोले हाँ। तो चलिए बताइए, ये देखे ये आपका सीधा है, और आपको पता है कि बताओ सीधे की त्रिज्या बोलिए अनंत होता है, याद होगा आपको। और ये देखे इसकी त्रिज्या आपकी आ जाएगी r2 बराबर, बोलो ये देखे आपका -r होगा, इसकी त्रिज्या नहीं बदलेगी। अरे भाई आपने काट दिया है, तो इसकी त्रिज्या बताओ कितनी हो गई, बोलो अनंत हो गई। अब बताइए अपूर्णांक बताओ कितना है, अपूर्णांक वही रहेगा, क्योंकि काटने से पदार्थ नहीं बदलेगा, इसलिए अपूर्णांक इसका वही रहेगा। माना इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी है, f डैश है। आज हमें f डैश की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है, गणना करनी है। बताओ क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, आज तो आग लग के रहेगी। बहुत बढ़िया, शिखा यादव अनंत, बिल्कुल सही। अतुल सिंह इनफाइनाइट, विराट पाल अनंत। शिवम राजपूत वीडियो को लाइक और थैंक यू शिवम, बिल्कुल बिल्कुल लाइक करते रहिए। चलिए हो गया। अब आइए सूत्र लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1/f बराबर आपका होता है n-1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1 बोलो r2। बताओ क्लियर है। अब यहां से आ जाएगा f की जगह पर क्या रखो, ये देखिए आपका f डैश है, ये आपका आ जाएगा n-1 इंटू 1 अब बताओ r1 की जगह पर ये रखो अनंत, और r2 की जगह पर क्या रखो, ये आपका आ जाएगा -r। अब यहां से आ जाएगा 1/f डैश बराबर n-1 इंटू ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बताओ कितना r हो जाएगा। अब आप इसको उल्टा करो, ये देखिए f डैश बराबर आपका आ जाएगा r बटे बताओ n-1। ये है कटे लेंस की फोकस दूरी आपकी आ गई। बताओ क्लियर है। अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे, बस अभी थोड़ा सा हम हेरा फेरी कर देंगे, अभी हम इसमें कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। अब देखना क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए ये जो आपका f डैश आया है, ये आपका बताओ कितना आया, r बटे कितना आया है, बोलो n-1 आया है, यही आया है ना, यही चीज देखो हम यहां पर लिख रहे हैं। अब आप देखिएगा f डैश बराबर, इसमें मैं 2 से गुणा करने जा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना।
ये देखे मैंने 2 से गुणा किया, उसके बाद मैंने 2 से भाग भी कर दिया। अब बताओ किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने 2 से गुणा किया है तो मैंने 2 से भाग किया है। अब बताओ 2 2 कट जाएगा, बताओ बात वही रहेगी कि नहीं वही रहेगी। अब आप जरा हमको बताइए, इनको पहचानते हो? ये आपके अपने बताओ पुराने वाले कौन है? यफ है। ये देखे ये पूरा का पूरा बताओ कितना है, बोलो यफ है। देख लो ये पूरा का पूरा बताओ किसके बराबर है, बोलो यफ के बराबर है, यफ के बराबर है। बताओ क्लियर है? इसीलिए हमने इसको मिटाया, नहीं था बताओ सबको समझ में आ रहा है। सर्वेश पटेल गुड इवनिंग सर्वेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बताइए इसके जगह पर रखो यफ। ये देखे आपका आ जाएगा यफ डैश बराबर, बोलो ये देखे 2f आ गया। तो आपने क्या समझा? बताओ काटने पर फोकस दूरी बताओ कितनी गुनी? 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अब बताइए फोकस दूरी आपकी 2 गुनी हो गई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी, बताओ क्षमता बोलो आधी हो जाएगी। ये देखे पी डैश बराबर आपका आ जाएगा, बताओ P बटे 2 आ जाएगा। अब बताइए निगमन सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही लिखा है। ठीक है, ये पाटिल के आगे थोड़ा सा अपना नाम लिख देना। ठीक है, नाम कल लिखे थे हम भूल गए। फोकल लेंथ विल बी 2 टाइम्स एंड पावर विल बी हाफ। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है। चलिए देखें शिवम राजपूत, बताओ सबको समझ में आ गया? तो आपने क्या सीखा कि फोकस दूरी आपकी 2 गुनी हो जाएगी। बताओ क्षमता बोलो, क्षमता आपकी बोलो आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहां तक सब लोग करिए, तब उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। बताओ निगमन सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अनुराग ने बहुत बढ़िया लिखा है, किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से 2 समान भागों में काटने पर उसकी फोकस दूरी 2 गुनी और क्षमता बोले आधी हो जाती है, क्योंकि क्षमता बताओ फोकस दूरी की उल्टी होती है, उल्टी होती है। आप बताइए क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं। पवन पाल बोलो यार, बिल्कुल बोल रहा हूं पवन, जल्दी करिए बहुत सारा काम है। अच्छा अभिषेक पाटिल, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, पहचान गया, मैं पहचान गया। ठीक है, कल अभिषेक नाम आपने बताया था, बहुत बढ़िया अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। अतुल सिंह नो डाउट सर जी, बहुत बढ़िया अतुल। सत्यम दुबे का भी आ गया, यफ डैश बराबर 2f, बिल्कुल अनुराग, बहुत सही कमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हो गया सबका। अब आइए इसकी भाषा हम लिख दें कि आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग हैं, लेंस को काट रहे हैं, लेंस को काट रहे हैं। आज लेंस काट रहे हैं, एक दिन जब मैं आपको दर्पण पढ़ाऊंगा, हालांकि दर्पण आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन लास्ट में आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इसी प्रकार दर्पण भी काटेंगे। लेंस का काटना अलग है, दर्पण का काटना अलग है। अब मैं यहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं कि अतः, अतः यदि किसी लेंस को, अतः यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से, यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से 2 समान भागों में बांट दें, ऊर्ध्वाधर से 2 समान भागों में बांट दें, भागों में बताओ क्या कर दें, बांट दें, तो अब बताओ उसकी फोकस दूरी कितनी गुनी? तो उसकी फोकस दूरी 2 गुनी, उसकी फोकस दूरी 2 गुनी, तथा क्षमता बोलो, तथा क्षमता बताओ कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। अब आप जल्दी से इस सेंटेंस को नोट कर लें, तब उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं, याद रखिएगा। अब आप सब रट डालिए। अंशुमान कुमार वर्मा, गुड इवनिंग अंशुमान, गुड इवनिंग। याद रखना क्षैतिज से काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऊर्ध्वाधर से काटने पर फोकस दूरी 2 गुनी और क्षमता बोलो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। मंजीत कुमार नो डाउट, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप सेंटेंस लिखिए, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल कराते हुए, बिल्कुल अनुराग संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक, बहुत बढ़िया कर लीजिए। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल कराते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए सब लोग, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा क्षैतिज से काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऊर्ध्वाधर से काटने पर फोकस दूरी 2 गुनी और क्षमता आधी हो जाती है। अब आइए इसी पर आपको हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, केवल बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल आपको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें कैसे होता है, आराम से बिल्कुल एग्जाम्पल को समझिएगा। ये देखिए लेंस है, ये देखिए आपका, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ये देखिए आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी है स्मॉल एफ,
इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी है, स्मॉल एफ है। अब इसको हमने बताओ 36 से 2 समान भागों में काट दिया। अब बताओ इसके बताओ कितने पार्ट हो गए बोलो, ये देखिए 2 पार्ट हो गए, ये पहला पार्ट है। अब बताओ ये बोलो, ये देखिए आपका दूसरा पार्ट है, बोले हाँ, बताओ सही है। अब आप बताइए इसकी फोकस दूरी बताओ क्या होगी, इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। कल मैंने पढ़ाया था कि 36 से काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बताओ इसकी फोकस दूरी भी बताओ कितनी होगी, यफ होगी, और इसकी भी फोकस दूरी बताओ कितनी होगी, बोलो यफ होगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम इसको ये देखें ऊर्ध्वाधर से काटने जा रहे हैं, ये काटा। आप बताइए जब ऊर्ध्वाधर से काटेंगे, ये देखें इसके इधर आपके ये एक पार्ट आपका ये हो गया, सॉरी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखें ऊर्ध्वाधर से मैंने काट दिया, यही सब बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीखो। ये देखें बताओ इसके 2 पार्ट हुए कि नहीं हुए, ये देखें आपका ये पहला पार्ट हो गया, बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपका इधर नीचे भी आपके 2 पार्ट हो गए हैं। बताओ सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए अब आप बताइए इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी हो जाएगी। अभी अभी पढ़ा कर रहा हूं कि किसी लेंस को अगर ऊर्ध्वाधर से काट देंगे बताओ फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी। अब बताओ इसकी फोकस दूरी आपकी 2f, बताओ इसकी भी आपकी 2f, और इसकी भी आपकी आ जाएगी 2f, और इसकी भी बताओ कितनी आ जाएगी, 2f आ जाएगी। अब बताइए इस एग्जांपल में बताओ किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे काट पीट करके अब आज के बाद दीपक पटेल, इमेज की चमक पर बिल्कुल बिल्कुल दीपक, इमेज की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। इसलिए अगर दीपक प्रभाव पड़ता तो मैं जरूर नाम लेता। अगर मैंने चमक के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है कि चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया, अनुराग बिल्कुल बोल रहे हैं, अनुराग बहुत बढ़िया, रोहित कुमार यादव क्लियर है, बहुत बढ़िया, राहुल पाल का 2f आ गया है। अब बताओ ऐसे सवाल अगर काट पीट करके पूछे तो कभी भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस याद रखना इधर से काटोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर से काटोगे तो बताओ कुछ कुछ होता है। ध्यान रखना क्या होता है, फोकस दूरी 2 गुनी और क्षमता बोलो आधी हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल आपको हम और कराते हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए, बस आपका कंसेप्ट मजबूत हो। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में दुनिया भर के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला एग्जांपल चलिए देखिए, अगला एग्जांपल मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। चलिए देखें, बस केवल प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखें आपका लेंस है, बोले हाँ ये है लेंस, इसकी फोकस दूरी हमने मान लिया, बताओ कितना है, बोलो यफ है। आप देखें इसको हम काटने जा रहे हैं, बताओ कहां से, ये देखें ऊर्ध्वाधर से हमने काट दिया। अब बताओ जब ऊर्ध्वाधर से काट दोगे बताओ बेचारे के 2 टुकड़े हुए, इस लेंस के टुकड़े 2 हो गए, बोले हाँ। आप बताइए ऊर्ध्वाधर से आपने काटा है, जल्दी बताओ फोकस दूरी बोलो, रट गया होगा। गोविंद ओझा जय हिंद गोविंद। ये देखिए अनुराग बिल्कुल कुछ कुछ होता है, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, फोकस दूरी 2 गुनी और क्षमता आधी होती है। चलिए अब बताइए ऊर्ध्वाधर से काटने पर, अब बताओ इसकी फोकस दूरी, जल्दी बोलो जवाब दो, समय बहुत कम है। इसकी फोकस दूरी 2f हो गई, अब बताओ इसकी भी फोकस दूरी 2f हो गई। चलिए अब हम देखें ये काटा, अब हम फिर ऐसे काट रहे हैं, ये देखें फिर मैंने काट दिया। अब काटोगे बताओ ऊपर के भी 2 पार्ट हो गए, बोल नहीं रहे आजकल अर्जित पासवान, आदित्य सोनी, बसंत कुमार, मूलचंद गुप्ता नहीं आज जुड़ पाए हमारे बीच में। ये देखे आपका पहला है, उसके बाद ये देखे आपका दूसरा, अनुराग कुछ कुछ होता है, बोले हाँ। ये देखे 4 पार्ट आपके हो गए, ये आपका ये है और ये आपका बोलो ये है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको बताना है किधर की फोकस दूरी कितनी होगी। इसका जवाब है मेरे भाई 36 से काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी भी फोकस दूरी आपकी रहेगी 2f, इसकी भी आपकी रहेगी 2f, इसकी भी रहेगी आपकी 2f, और इसकी भी रहेगी आपकी 2f। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। जल्दी से आप इसको भी नोट कर ले। ऐसे छोटे मोटे सवाल अब आज के बाद दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर आपका सामना हो तो आप इनको तुरंत बर्बाद करके आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल विराट पाल बहुत बढ़िया, ऐसे सवालों को आप बहुत आराम से बर्बाद कर सकते हैं। चलिए लेंस जल्दी से खत्म करिए। लेंस इतना बढ़िया से पढ़िए कि लेंस के नाम पर आप घर में मूवी बना सकते हैं, घर में शूटिंग करिए, घर में पिक्चर बनाइए। हम लेंस पढ़ चुके सनम,
राहुल पाल, मैराथन क्लास कब होगा? जल्दी अनाउंस होगा, जल्दी। लेंस पढ़ा तो डरना क्या आकाश भारती? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लेंस आपके पास है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करिए। चंद्रपाल सिंह क्लियर है, ठीक है। खुशी सोनी बहुत बढ़िया, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनमीत कुमार सेम, बिल्कुल बिल्कुल। हर्षिता श्रीवास्तव क्लियर है, चंद्रपाल सिंह बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ चलने जा रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। कल हमने आपको बताया था कि लेंस की फोकस दूरी का मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है वक्रता त्रिज्या पर, और दूसरा निर्भर करता है, बताओ, लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यहीं पर वक्रता त्रिज्या का कार्यक्रम खत्म हो गया। हम आपको सब कुछ बता डाले हैं कि यफ समानुपाते आपका आर होता है, ठीक है। अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, लेंस पतला होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी, क्षमता कम होगी। उसके बाद फिर हमने आपको बताया अगर वक्रता त्रिज्या कम है, लेंस मोटा होगा, फोकस दूरी कम होगी, क्षमता ज्यादा होगी। फिर उसके बाद नीचे हमने बताया कि पतले लेंस की क्षमता कम होती है जबकि मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। उसके बाद दो प्रकार से हमने आपको लेंस को काट करके दिखाया। क्षैतिज से काटने पर कुछ नहीं होता, लेकिन ऊर्ध्वाधर से काटने पर बहुत कुछ हो जाता है। फोकस दूरी दो गुनी और क्षमता आधी हो जाती है। इसी के साथ फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। चलिए बहुत बढ़िया। अब नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेंस के नंबर 2 हेडिंग हमारी है लेंस के फोकस दूरी की। लेंस के फोकस दूरी की बताओ किस पर? अपवर्तनांक पर निर्भरता, ठीक है। लेंस के फोकस दूरी की बताओ किस पर? अपवर्तनांक पर निर्भरता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि लेंस की फोकस दूरी का मान बताओ यू और वी पर निर्भर नहीं करता, दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो वक्रता त्रिज्या पर, जो मैं आपको पढ़ा के खत्म कर चुका हूं, और दूसरा लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब देखें इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले एक सूत्र बनाएंगे, पहले हम आपको एक सूत्र बना करके दिखाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर उसी सूत्र के माध्यम से मैं आपको सारी निर्भरता एक एक करके मैं आपको रटा दूंगा, आपको हमेशा के लिए रट जाएगा, आप चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए पहले एक सूत्र बनाते हैं, इसी के अंदर एक हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग हमारी है कि किसी लेंस को, इसी के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर, हेडिंग है किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर, किसी लेंस को द्रव में क्या करने पर? डुबाने पर उसकी द्रव में फोकस दूरी। एकदम बहुत आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा कठिन है, आपको हो सकता है समझ में थोड़ा सा कम आए, लेकिन आप बिल्कुल धैर्य रखिएगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा आपसे यह कहने का मतलब है, ये जो अपवर्तनांक पर निर्भरता हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको पढ़ाने के लिए मुझे एक सूत्र की आवश्यकता है। तो वही सूत्र मैं हेडिंग डाल करके पहले निकालूंगा, और उस सूत्र पर मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तब उसी सूत्र के माध्यम से आपको मैं बहुत आराम से फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता पूरा का पूरा मैं समझा के रटा दूंगा, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहले हमें सूत्र चाहिए, तो कैसा सूत्र मैं निकाल रहा हूं कि किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी द्रव में फोकस दूरी। आराम से देखिए, आपके सामने मैं सूत्र बना करके फिर अभी मैं आपको देता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी पाटिल बहुत बढ़िया, साक्षी बहुत बढ़िया समझ मारा, शिवम राजपूत यस सर। चलिए अब आइए मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले देखिए जो हमारा लेंस है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब लेंस हवा में है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा जब लेंस, बताओ कहां है? हवा में है। अभी हमारा लेंस बिल्कुल हवा में है, ये देखिए ये हमारा लेंस है, और लेंस बताओ कहां रखा है? ये देखिए एयर में रखा है, एयर में रखा है, ठीक। अब हम मान लेते हैं इसकी हवा में फोकस दूरी एफ ए है। माना इसकी हवा में फोकस दूरी बताओ कितनी है? बोलो, एफ ए है। ए माने एयर, एयर मतलब हवा में फोकस दूरी। आइए सूत्र लगाते हैं। तो आइए फॉर्मूला आपका होता है 1/f बराबर n-1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1 बताओ कितना? r2। तो अब आपका आ जाएगा 1/, अब बताओ यफ के जगह पर क्या रखोगे? यफे बराबर आपका आ जाएगा n-1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका आ गया समीकरण नंबर ए। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे सूत्र में यन किसका अपवर्तनांक होता है?
अगर हम आपसे पूछे कि सूत्र में यन किसका पूर्णांक होता है, आंसर लेंस का पूर्णांक होता है। अगर हम आपसे पूछे किसके सापेक्ष, आप बोलोगे माध्यम के सापेक्ष। कल मैंने आपको बताया था भाइयों, सूत्र में यन लेंस का पूर्णांक होता है। बताओ किसके सापेक्ष, बोलो माध्यम के सापेक्ष। ये जो यन है ये लेंस का पूर्णांक है, मतलब यन जी कांच का पूर्णांक है। बताओ किसके सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष। माध्यम का नाम है एयर। अब बताओ यहां पर क्या लगेगा, बोलो ए लगेगा। ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बसंत कुमार, ये देखिए बहुत बढ़िया नाम रखा आपने, शिवम राजपूत। बताओ लेंस का, बिल्कुल सही शिवम राजपूत, लेंस का पूर्णांक है माध्यम के सापेक्ष। चलिए अब उसके बाद यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, अब मैं लेंस को डुबाने जा रहा हूं द्रव में। अब मैं लिख रहा हूं कि जब लेंस द्रव में है, जब लेंस बताओ कहां है, द्रव में है। अब मैंने बताओ क्या किया, बताओ लेंस को द्रव में डुबा दिया। ये देखे ये लेंस था, लेंस को हमने बताओ कहां डुबा दिया, ये देखे द्रव में डुबा दिया। ठीक है, ये देखे द्रव है, द्रव है, द्रव है। ठीक, आप सुनिएगा ध्यान से और मान लेते हैं कि माना इसकी द्रव में फोकस दूरी है एफ यल। यल माने आपका होता है लिक्विड। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब आपका लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आइए लगाइए फॉर्मूला फिर से। 1 बटे आपका यह बराबर होता है n-1, उसके बाद 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। अब बताइए द्रव में फोकस दूरी आपने कितना माना है, यफल माना है, 1 बटे आपका आ जाएगा यफल बराबर। अब आपका आ जाएगा n-1, उसके बाद 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये आपका आ जाएगा, बताओ समीकरण नंबर 2। अब आप जरा इस पे बताइए, बताइए सूत्र में यन किसका पूर्णांक होता है, सूत्र में यन किसका पूर्णांक होता है, आंसर लेंस का पूर्णांक होता है। तो यहां पर क्या लगा दो, यन जी। अब बताओ किसके सापेक्ष होता है, बोलो माध्यम के सापेक्ष होता है। और माध्यम आपका बताएं कौन है, द्रव है। द्रव की अंग्रेजी लिक्विड है, उसका पहला अक्षर यल है। यहां पर बताओ क्या लगा देंगे, बोलो यल लगा देंगे। बताइए यहां तक बताओ सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको और बढ़िया सम लिख दें स्टार बना करके। ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जब लेंस हवा में है, जब लेंस बताओ कहां है, ये देखिए हवा में है, और अच्छा आपको लगेगा। उसके बाद यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्टार बना करके, बताओ जब लेंस कहां है, ये देखिए जब लेंस बताओ कहां है, जब लेंस हमारा द्रव में है। अब बताओ क्लियर है? चलिए यहां तक सबका हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम समीकरण नंबर 1 में, अब हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, बोलो भाग करने जा रहे हैं, भाग करने जा रहे हैं। अब बताओ समीकरण नंबर बताओ 1 क्या था, ये आपका आ जाएगा 1 बटे यफे, 1 बटे यफे बटे आपका आ जाएगा 1 बटे आपका आ जाएगा यफेल आया। अब उसके बाद यहां पर आपका आ जाएगा ये देखो एन जी, ये आपका आ जाएगा एन जी माइनस कितना 1, उसके बाद इधर आ जाएगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, ध्यान देना बिल्कुल। उसके बाद बटे आपका आ जाएगा, ये देखिए बटे आपका आ जाएगा यल एन जी, बताओ यल एन जी माइनस 1, और उसके बाद आपका आ जाएगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये देखिए पूरा का पूरा कट गया। अब बताओ यफल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बस आ गया सूत्र। ये देखो यफल बटे यफे बराबर, अब आपका आ जाएगा ए एन जी माइनस 1 बटे आपका आ जाएगा यल एन जी माइनस 1। बस बस इसी सूत्र को आप रट करके बैठिए, इसी पर हमको ढेरों सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपके किताब में है, अभी 1-2 मैं आपको कराऊंगा। अब बताओ क्या सूत्र आ गया, बोलो यफेल अपान यफे बराबर ए एन जी माइनस 1 बटे यल एन जी माइनस 1। इसी सूत्र की सहायता से मैं आपको पढ़ाऊंगा भविष्य में कि किस प्रकार फोकस दूरी का मान अपूर्णांक पर निर्भर करता है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, पहले हम कंप्लीट करते हैं अजीत, बस अभी हम सब कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हम आपको बता दें, एलएनजी का मान आपको कभी नहीं दिया रहेगा,
एलएनजी का मान आपको नहीं दिया जाएगा, तो एलएनजी का पोस्टमार्टम कर देना। पोस्टमार्टम करना हमने आपको समझाया है पहले अध्याय में। इसको तोड़ देना, इसको लिखना आप एनजी बटे, इसको लिखना एनजी बटे एनएल, और दोनों में क्या लगा देना, बोलो एयर लगा देना, एयर लगा देना। अब आप बताइए ये सूत्र बताओ, सबको समझ में आया? कमेंट करके बताइए। सूत्र में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप ठीक है बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आप बताइए सबको पूरा दिखा? कृष्णा कोने वाला नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा? चलिए कमेंट करके बताइए सबको दिख रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी करिए सब लोग। आपको याद होगा ये टॉपिक आपको हम प्रिज्म में भी पढ़ा चुके थे, याद करिए। जितने लोगों ने प्रिज्म का चैप्टर पढ़ा था, आपके सामने हमने एक बार प्रिज्म को द्रव में डुबाया था। याद आया? अनुराग, सोनू यादव, बहुत बढ़िया सोनू यादव। विकास यादव बताओ क्लियर है? एक जमाना था जब हमने प्रिज्म को डुबाया था, द्रव के अंदर डुबाया था, उस पर हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, उम्मीद है आपको याद होगा। उसका सूत्र आया था डेल्टा ए बटे डेल्टा यल बराबर ए एन जी -1 बटे एल एन जी -1। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया, बहुत बढ़िया। साक्षी, बसंत कुमार, प्रिज्म में भी बिल्कुल बसंत, बिल्कुल याद आ गया तुम्हें, बिल्कुल वही मैं बोल रहा था, बिल्कुल याद है। कृतिका सिंह, अर्जित पासयात प्रिज्म में भी था, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जल्दी करिए। चंद्रपाल सिंह, लाइक 100 होने वाला, आइए देखें, जल्दी करिए, बस शतक लगने ही वाला है। शतक लगाइए सब लोग जल्दी से। आदित्य सोनी, आदित्य सोनी, चंद्रपाल सिंह, सत्यम दुबे, अनुराग, जल्दी से आप शतक लगाइए ताकि अटेंडेंस जो है आपकी ठीक है शतक कंप्लीट हो जाए। इधर हमने लेंस को द्रव में डुबा दिया है, जल्दी करिए, बस केवल एक कम है, बस एक कम है। साक्षी, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सबका। गोविंद ओझा बोले हाँ, नोट हो गया सबका। मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब मैं आपको इस पर एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। यादव जी बिल्कुल, ये देखें 100 हो गया, अटेंडेंस आपके 100 लगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रीना यादव, थैंक यू वेरी मच। साक्षी, शिवम राजपूत, अर्निश सिंह, थैंक यू वेरी मच अर्निश। सत्यम दुबे, थैंक यू वेरी मच सत्यम। अनुराग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप अपना काम करते रहिए, यहां हम अपना काम कर रहे हैं। अबाउट टू कम, बिल्कुल अनुराग, अबाउट टू कम का प्रयोग होने होगा। चलिए आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट कुछ क्वेश्चन आपको हम करके दिखा दें ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलिए आइए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप बने रहिए लगातार। हो गया? अच्छा सुनिए, थोड़ा सा 2 मिनट का अब आपका समय लेंगे, 2 मिनट का 2 मिनट का समय लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा, हाँ, एग्जाम्पल आपको हम पहले करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल करके दिखा दे, फिर आपको हम एक सूचना बताते हैं, ठीक है? चलिए देखें, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। एग्जाम्पल आपका है किसी लेंस का अपवर्तनांक, किसी लेंस का अपवर्तनांक 3/2 तथा हवा में फोकस दूरी, तथा हवा में फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, किसी लेंस का अपवर्तनांक 3/2 तथा हवा में फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? 4/3 अपवर्तनांक वाले, 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये देखिए आपका सवाल है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा या तो 2 नंबर में आएगा या तो आपका 3 नंबर में आएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको हम इसका हल करके अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए इसका हल करके आपको दिखाते हैं। एकदम बिल्कुल आराम से लगाना, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिएगा, एकदम रिलैक्स होकर के। सबसे पहला काम एकदम साफ साफ काम करिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहला काम जो दिया है आप उसको आराम से लिख लो, और जो पूछा गया है आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाइए। इतना सबसे पहले करिए, इतना करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लगाने अपने आप लगा डालेंगे। आइए, लगाना दूर की बात है,
आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ करके हम ये पता करते हैं कि बताओ क्या दिया है और क्या लगाना छोड़ दो, लगाना भूल जाइए, आप मत लगाइए। आप सबसे पहले ये काम करिए कि पढ़ करके ये पता करिए क्या दिया है और क्या पूछा है। तो चलिए देखिए मैं बताता हूं, किसी लेंस का पूर्णांक 3/2 है। ये जो लेंस का पूर्णांक 3/2 है ये हवा के सापेक्ष है। कैसे पता? क्योंकि अगर आपको सापेक्ष ना बताया जाए, वो हमेशा हवा के सापेक्ष होता है। ये सब पुरानी बातें मैं आपको 20 बार बता चुका हूं। सवाल में कहा है किसी लेंस का पूर्णांक 3/2 है, बोल करके चुप हो गया, इसका मतलब कॉमन सी बात है, ये हवा के सापेक्ष है। तो चलिए बताइए, लेंस का पूर्णांक 3/2 है, ध्यान देना, इसका मतलब लेंस का पूर्णांक मतलब एनजी, और ये किसके सापेक्ष है बोलो? हवा के सापेक्ष है। ये आपका 3/2 है, बोले हाँ। उसके बाद हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हवा में फोकस दूरी को लिखते हैं यफे से, यफे बराबर ये देखे आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 4/3 अपूर्णांक वाले द्रव में, ये देखे द्रव का अपूर्णांक 4/3 है। अब बताओ ए भी किसके सापेक्ष होगा? ए भी हवा के सापेक्ष होगा। क्यों बताया नहीं है, केवल बोला है द्रव का पूर्णांक 4/3 है। इसका मतलब द्रव का पूर्णांक मतलब NL, ये भी किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष है। ये है आपका 4/3। अब पूछा है द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी, बताओ क्या चाहिए? ये देखे एफएल पूछा है, एफएल पूछा है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप भले सवाल को ना लगा पाए, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप इतना कर लेंगे तो आप लगा भी लेंगे। अब आइए सूत्र में लगाता हूं, सूत्र में लगाता हूं जो सूत्र अभी हमने आपको पढ़ाया। तो मैंने आपको बताया कि एफएल बटे एफए बराबर आपका होता है ANG-1 बटे आपका होता है LNG-1। और मैंने आपसे कहा है कि सवाल में कभी भी LNG का मान नहीं दिया जाएगा। अब आप इसको तोड़ दो, इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करना आपको मैंने कई बार सिखाया है। अब आप इसको तोड़िए, इसको लिखो, बताओ NG/NL, और दोनों में बताओ क्या लगा लो, बोलो एयर लगा लो -1। अब आप चलिए मान रखिए, एफएल का मान आपको निकालना है, एफए का मान आपका 20 है बराबर। अब बताओ एएनजी का मान कितना है? ये देखिए आपका आ जाएगा 3/2 -1। अब बताओ एएनजी का मान 3/2। अब बताओ एएनएल का मान, ये देखिए 4/3 आपका आ जाएगा -1। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, बटे ये ऊपर जाएगा, 3 में 3 से गुणा होगा, आपका आ जाएगा 9/8 -1। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 बटे 1 आपका 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपका आ जाएगा एफएल बटे 20 बराबर, अब आप लिखोगे 1/2 गुणे 8/1 बराबर आपका आ जाएगा 4/1। अब देखिए एफएल बटे 20 बराबर आपका आ जाएगा 4/1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपका आ जाएगा, बताओ एफएल बराबर, बताओ बेस चौक, ये देखिए आपका आ जाएगा 80 बताओ सेंटीमीटर। अब बताइए सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया। अनुराग, बसंत, कृतिका सिंह, अतुल सिंह 80 निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे, ठीक है? डायरेक्टर सर, यादव सर आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ सूचना बताएंगे, जल्दी से आप सूचना सुन लें। उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने टॉपिक पर पुनः लौटेंगे अगले सवाल के साथ में, ठीक है? बस केवल 2 मिनट आपका लेंगे। आए सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग कैसे हैं? शिवम राजपूत, जितेंद्र सिंह, प्रतीक्षा जी, शिवानी, राहुल पाल, सपना सिंह, पवन पाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है कि पीके सर को आप लोग बहुत, इतनी आपकी वाचिंग रहती है, इतनी लाइक्स रहती है, इतना सपोर्ट आप लोगों का मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बेटा सभी 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 लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और दिल से थैंक्स सभी लोगों को, सभी लोगों को दिल से थैंक्स और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज देखो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इस सपोर्ट के लिए, जो सपोर्ट आप दे रहे हैं, और बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग करते हैं। और सबसे मुझे एक चीज बहुत अच्छी अपने बच्चों की लगती है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत मैनरफुल होते हैं, बहुत मैनरफुल होते हैं। और कभी कभार एक आध ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है दूसरी संस्थानों से, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हमारे बच्चे बहुत ही मैनरफुल कमेंट्स करते हैं। और सच, अमन सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अनुराग जी गुड इवनिंग, अविनाश जी गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग। अतुल जी तो हमेशा जुड़े ही रहते हैं। सोनू यादव गुड इवनिंग, अनुराग जी गुड इवनिंग, सभी लोगों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखो, आज मुझे इसलिए आना पड़ा, बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि आपकी 21 तारीख से कोचिंग खुल जाएगी, 22 तारीख से कोचिंग खुल जाएगी, तमाम बच्चों को कंफ्यूज किए हैं हुए हैं। लेकिन सच बताऊं, अभी तक, चूंकि कहीं ना कहीं मैं भी प्रशासनिक उसमें बिलोंग करता हूं, तो ये वास्तविकता है कि शासन के द्वारा अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। इवन अभी ऐसा भी आदेश नहीं है कि 21 तारीख से स्कूल खोल ही दिए जाएं, ये भी आदेश नहीं है। मतलब अगर आप सोच के देखिए कि अगर स्कूल के लिए अभी आदेश नहीं है तो कोचिंग शब्द कहीं अभी आया ही नहीं है कि 21 तारीख से कोचिंग खुलेगी, ऐसा पॉसिबल ही अभी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं बता रहे हैं कि 21 से कोचिंग खुल जाएगी, ये हो जाएगा, और बच्चे कंफ्यूज होकर लगातार मैसेज करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, ऐसा अभी कोई शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं है। अब नंबर एक, अगर आप लोग सपोज करिए आप इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशान होते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 21 से कोचिंग खुलने वाली नहीं है। और अगर मान लीजिए जो लोग ऐसा करके बच्चों को बहला फुसला के 25 बच्चों को, 30 बच्चों को, 40 बच्चों को अगर संस्थान में बुला भी लेते हैं और अगर शासन का कोई आदेश नहीं है तो कोचिंग के खिलाफ तो FIR दर्ज होगी, और साथ में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं बेचारे परेशान होंगे। तो ऐसा काम आप लोग मत करिएगा। जब तक आप लोग पेपर ना पढ़ लीजिएगा, जब तक आप लोगों को एक लिखित में आदेश ना मिल जाए कि हाँ कोचिंगें खुल गई, तब तक आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी के कहने पर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे कि कल आप प्रॉब्लम में आ जाएं। ठीक, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अगर कोई शासनादेश आता है, ये 2 नंबर नोट कर लीजिए। आपको पीके सर का नंबर पता ही है, 9453 92 55 39, ये पीके सर का नंबर पता ही है। मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, 8005094180। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर शासन से कोई आदेश आता है, कोचिंग खुलती है, तो हमारे पीए क्लासेज के जो बच्चे हैं वो पीए क्लासेज में जाके एडमिशन ले लेंगे, जो हमारे ब्राइट के बच्चे हैं वो ब्राइट में आ जाएंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदेश आता है किसी कोचिंग खुलती है तो हमारी नहीं खुलेगी, ऐसा नहीं है। तुरंत हमारी भी कोचिंग खुलेगी, लेकिन मैं तब खोलूंगा जब शासन के द्वारा कोई आदेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ अपने बच्चों को परेशान नहीं कर सकते कि हम अपने चंद रुपए के लिए अपने बच्चों को संकट में डाल दें। क्योंकि FIR जब होगी तो सामूहिक होगी, उसमें जो जो लोग हैं सबके खिलाफ FIR दर्ज होगी, पर्टिकुलर संस्था के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा काम कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अब आइए बेटा, एक विशेष सूचना आप लोगों को देनी है। आपके जो छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं, क्लास 11th में, उनकी कल से हम लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल उनकी जो लाइव क्लास होगी वो 6 to 7 फिजिक्स की होगी, पीके सर की। ठीक है, कल 6 to 7 जो क्लास होगी वो पीके सर की होगी 11th की। और इसके बाद मंडे से जो बेटा लाइव क्लास होगी 11th की, वो होगी 8 to 9 और 9 to 10 मॉर्निंग में बेटा ये टाइमिंग है 11th की। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन 11th में हैं, आप उनको बता दीजिए कि वो हमारे लाइव क्लास को अभी कल अटेंड करें 6 to 7 में। उसके बाद मंडे से 8 to 9, 9 to 10
क्लास को अटेंड करें। एकदम देखिए बेटा, हम ऐसा कोई चंद पैसे के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे आपको हम प्रॉब्लम में डाल दें। हम तो प्रॉब्लम में रहेंगे ही, हम तो आज कोचिंग खोल दें, लेकिन एक बात बताओ, शासन का कोई आदेश नहीं है, शासन का कोई आदेश नहीं है, महामारी का जो एक्ट है वो मेरे ऊपर लगेगा, आपके ऊपर भी तो लगेगा। तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक शासनादेश नहीं आएगा हम बिल्कुल कोचिंग ओपन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल इज रूल, रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम, ठीक है, हम धर्म संकट में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को भी धर्म संकट में डाल दें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आवश्यक सूचना है बेटा। और एक और सूचना है, देखिए बेटा, हम आप सभी लोगों के लिए जितना कर सकते थे हमने आपका सपोर्ट किया, पूरा हमने प्रयास किया कि हम आपका सपोर्ट करें। देखिए, हम 11th क्लास के लिए, स्पेशली 11th क्लास के लिए, देखिए हम लाइव क्लास का भी अटेंड कर दिए कि 6 to 7 फिजिक्स चलेगी 3 डेज टीटीएस और संडे को 6 to 7 में 11th की फिजिक्स की क्लास चलेगी पीके सर की, और मॉर्निंग में 11th की क्लास 8 to 9 मैथ, बायो, और 9 to 10 में केमिस्ट्री, इंग्लिश। तो ओवरऑल हमने पूरा सपोर्ट कर दिया कि 11th के बच्चे हमारे साथ जुड़े और अपनी स्टडी करें। लेकिन जो 12th के हमारे बच्चे हैं बेटा, हमारे 12th के जो बच्चे हैं, हमारे बहुत से बच्चे जो हम देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास 156 बच्चे अब तक एडमिशन ले चुके हैं, 156 क्लास 12th में। तो ये जो 156 बच्चे हमारे एडमिशन ले चुके हैं, हम उनके लिए स्पेशली जितने भी बच्चे हमारे एडमिशन ले चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है कि सर हम लोग ऐप ले लिए हैं, जो लोग ऐप नहीं लिए हैं वो फ्री में पढ़ते हैं सर, तो इससे मुझे नुकसान है। तो बेटा, जितना हमें आपको सपोर्ट करना था मैंने आपका सपोर्ट कर दिया बेटा। अब पीके सर टीटीएसएस में 11th में पढ़ाएंगे बेटा, और इसके बाद पीके सर की जो डेली क्लास होगी बेटा, डेली जो क्लास होगी वो बेटा 4 डेज, 4 दिन बेटा पीके सर लाइव आएंगे 4 डेज, लेकिन ऐप में आएंगे एकदम कंफर्म। पीके सर जो लाइव क्लास लेंगे वो ऐप में लेंगे, और 4 डेज और जो 3 डेज है बेटा उसमें पीके सर कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे अपना आगे के चैप्टर्स का, जिससे जो बच्चे हमारे ऐप खरीद चुके हैं उनका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो बेटा बस इतनी ही सूचना देनी थी कि कल से वही बच्चे क्लास को अटेंड कर पाएंगे पीके सर की, जो लोग ऐप खरीद चुके हैं, क्योंकि अब मैं पीके सर की लाइव क्लास बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे जो बच्चे ऐप खरीद चुके हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर बेटा? तो आज के बाद कभी कभार मैराथन क्लास में, जब भी मैराथन क्लास चलेगी तभी आप पीके सर को लाइव देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर बेटा? दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन मी। चलिए, अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम, ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बाद आपको हम और कराते हैं। जल्दी से आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसे सवाल आए हैं, दोनों के हैं। प्रिज्म के डुबाने का सवाल अलग है और बताओ लेंस के डुबाने का सवाल अलग है। चलिए, बहुत बढ़िया पवनपाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू विराट, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक एग्जाम्पल आपको और कराएं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। अजित पासैद, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, हटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट सबका हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं ताकि ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए बताओ क्लियर हो जाए।
चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बस यहाँ केवल प्रैक्टिस करिए, बाकी आपको लगाने के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको हम खुद ही लेंस के आपको हम करीब 30 क्वेश्चन अब आपको देंगे, बहुत भयंकर क्वेश्चन आपको देंगे, 30 क्वेश्चन जल्द आपको देंगे, 1-2 दिन बाद, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आराम से घर बैठ के लगाइएगा। एनसीईआरटी में केवल 11 या 12 क्वेश्चन दिए गए, उसको तो मैं कराऊंगा, 30 क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ दूंगा, उसको आराम से घर बैठ के लगाइएगा। सॉरी, चलिए देखें अगले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखें अगला एग्जाम्पल है, किसी लेंस का अपूर्णांक 5/4, किसी लेंस का अपूर्णांक बताओ कितना, 5/4, तथा द्रव में तथा हवा में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तथा हवा में फोकस दूरी बताओ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि 6/5 अपूर्णांक वाले द्रव में, 6/5 अपूर्णांक वाले द्रव में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, द्रव में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। ये सवाल देखे आपका पूछा गया, क्लियर है। अब हमको लगता है, उम्मीद है आपको बहुत आसान हो गया होगा। आइए, लगाने से पहले ये जरूरी है सवाल को पढ़ के पहले लिखो, जो फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहला काम जो दिया है आप उसको लिख डालो, और जो पूछे उसके सामने क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क, इतना जरूर किया करो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ना आता हुआ सवाल भी आप कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखें, इसका हल मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसका आप हल देखें, इसका सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखें, किसी लेंस का अपूर्णांक 5/4 है, तो ये हवा के सापेक्ष है, इसका मतलब लेंस का अपूर्णांक मतलब Ng, ये देखिए हवा के सापेक्ष बताओ कितना, बताओ 5/4 है। अब बताओ हवा में फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये देखिए Fa बराबर आपका है 10 सेंटीमीटर, बताओ क्लियर है। अब कह रहा है 6/5 अपूर्णांक वाले द्रव में, अब बताओ द्रव का अपूर्णांक Nl, ये भी हवा के सापेक्ष है, कैसे पता, बताया नहीं है, अगर ये किसी और के सापेक्ष दिया होता तो साफ साफ बताता, चूंकि बताया नहीं है, इसका मतलब हवा के सापेक्ष है, तो यहां पर क्या लगेगा, ए। अब बताओ ANL बराबर 6/5। अब पूछा है द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी, बताओ क्या पूछा है, ये देखिए आपका FL पूछा है, बताओ क्लियर है। अब आप लगाइए सूत्र यहां से, FL/FA बराबर आपका होता है, सूत्र आपको याद हो गया होगा, ANG-1 बटे बोलो आपका आ जाएगा LNG-1। अब आपका यहां से आ जाएगा ANG-1। अब आप इसको तोड़ दो, इसको लिखो आप NG बटे NL, ये देखिए आपका A है, उसके बाद -1, आइए मान रखिए। अब आपका आ जाएगा FL/FA बराबर, बोलो भाई ANG का मान, ये देखिए आपका आ जाएगा 5/4 -1, ANG का मान 5/4, बताओ ANL का मान, ये आपका आ जाएगा 6/5 -1। अब इसको घटाएंगे तो आपका ऊपर 1/4 आ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, आपका आ जाएगा 25 बटे बताओ 24 -1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 बटे, इसको आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। गुणा भाग बताओ सबको समझ में आ रहा है, FL/FA बराबर अब आ जाएगा 1/4 गुणे आपका आ जाएगा 24/1 बराबर आपका आ जाएगा 6/1। अब आ जाएगा FL/FA का मान, बोलो ये देखिए FA का मान आपका 10 है, बराबर बताओ 6/1, तो बताओ ये इंप्लाई करेगा। अब बताइए यहां से बताओ FL बराबर बताओ कितना आ गया, ये देखिए आपका 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब बताइए, उम्मीद है कि अब आपको दोनों न्यूमेरिकल्स आपको आ गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बसंत, क्लास के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम हमको याद है, बिल्कुल आज हम करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। ये देखिए अतुल सिंह का आंसर बताओ 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब बताओ क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए यहां तक आपका हो गया। अब उम्मीद है कि लेंस हो चाहे प्रिज्म हो, याद रखना चाहे लेंस हो चाहे प्रिज्म हो, इसको डुबा डुबा करके अगर फोकस दूरी पूछता है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको किसी भी किताब में आपको दिखे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई रेफरेंस बुक हो, अब आज के बाद आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। चलिए कर ले। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे मिलेंगे, तब आपको हम पढ़ाएंगे कि लेंस की फोकस दूरी का मान अपूर्णांक पर कैसे निर्भर करता है। 3 केस बनेंगे, वो तीनों केस मैं आपको रटाऊंगा, वो सब आपके प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं,
उसके बाद लेंस मेकर सूत्र बताऊंगा, उसके बाद न्यूटन का सूत्र बताऊंगा, उसके बाद विस्थापन विधि बताऊंगा, तब जाकर के आपका लेंस का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होगा। इसके बाद फिर आपको मैं एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और 30 क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से दूंगा। इसके बाद आपका लेंस का पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास जो है 4 दिन चलेगी, हमारी ऐप में चलेगी, और बाकी 4 दिन क्लास चलेगी 11th की। ठीक है, तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हो या आपके संपर्क में बोल दे, कल 11th की क्लास लाइव शुरू हो रही है। ठीक है, शाम को 6-7 हमारी कल फिजिक्स रहेगी, आपकी क्लास नहीं रहेगी, सर ने बता दिया है। टीटीएस में 11th रहेगा, उसके बाद एमडब्ल्यूएफ में, और संडे को आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फोन करके सर को या हमको आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी